तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल नॉर्थ इंडियन रेसिपी बताऊंगा, वो भी क्रीमी दाल मखनी और सॉफ्ट नान की। मैंने इसमें 1 कप छिलके वाली उड़द दाल का इस्तेमाल करा है और इसमें 1/4 कप राजमा, मैंने बड़े वाले राजमा का इस्तेमाल करा है। इसको आपको 4 से 5 बार धोना है, जिससे कि जो गंदगी है दाल और राजमा में वो निकल जाए। और इसको 10 से 12 घंटे आपको सोक करना है। जैसे सोक हो जाए तो आप देख सकते हैं कि एक एक दाना दाल का खिल गया है। अब आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर के अंदर इसको ऐड कर देना है। अब आपको इसमें यह बताऊंगा कि कितना आपको इसमें पानी भरना है कि जो दाल अच्छे से फूल जाए और राजमा। तो जब मैं आपको उंगली डाल के दिखाऊं तो आपकी उंगली दाल से 1 इंच तक डूबी रहनी चाहिए पानी में। उसके अंदर फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए और आधी टेबलस्पून हल्दी। इसको अच्छे से मसालों को मिक्स कर दीजिए पानी के साथ और इसको ढक दीजिए कुकर को 4 सीटी आने तक। 4 सीटी बाद ये आपकी दाल पक जाएगी। तब तक हम नान का आटा बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदे का इस्तेमाल करा है। अगर आपको नान सॉफ्ट बनाने हैं तो इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स 1/4 कप सूजी का इस्तेमाल करा है। इसी के अंदर मैंने सॉल्ट, चीनी और दही का इस्तेमाल करा है। दही मैंने 2 टेबलस्पून समथिंग ले रखी है और जिसके अंदर मैं 2 ही टेबलस्पून तेल डालूंगा मैं। और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है आटे को, जितने जो दही और तेल है वो अच्छे से आटे और सूजी का मिक्स हो जाए। और जब आप इसका डो लगाने लगो तो ध्यान रखिए, जो मैंने पानी का इस्तेमाल करा था वो मैंने करा था सेमी वार्म वाटर। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे सेमी वार्म वाटर तो इससे जो आपका नान का डो है वो बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। जैसे आपका आटा बन जाए तो इसके ऊपर तेल लगा के आप इसको ढक दीजिए 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। जब तक हम देखें तो हमारी जो दाल है वह अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको मैं राजमा तोड़ के दिखाऊं तो देख सकते हैं राजमा अच्छे से पक चुका है। दाल भी दिखा देता हूं मैं, ये देख सकते हैं दाल भी अच्छे से पक चुकी है। अब आपको क्या इस्तेमाल करना है कि आपको पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप मथानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप जब तक मैश कीजिए जब तक कि दाल के अंदर का जो स्टार्च है वो रिलीज ना हो जाए। पर लेकिन ध्यान रखिए आपको 50% तक इसको मैश करना है। अब हम इसका बेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मक्खन का इस्तेमाल करा है। ध्यान रखिए जो टेम्परेचर है कढ़ाई का वो बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए, मक्खन जलना नहीं चाहिए। इसी में ही आप 1 से 1.5 टेबलस्पून समथिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए और इसको जब तक भूनें जब तक अच्छे से इसकी खुशबू ना आ जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट की। जैसे ये भुन जाए तो आपको इसके अंदर 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, आधा टेबलस्पून गरम मसाला। ध्यान रखिए हमने इसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं करा, इसलिए गरम मसाला। अच्छे से मसालों को मक्खन के साथ भून लीजिए। जैसे मसाले अच्छे से मक्खन के साथ भून जाए तो आपको इस स्टेज पे टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर लिए हैं। टमाटर को जल्दी से भूनने के लिए अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसको 5 मिनट तक मीडियम हीट पे पकाना है, जिससे कि जो टमाटर है वो अपना तेल छोड़ दे। तो जब तक ये मिक्स कर रहा हूँ, ये पका रहा हूँ, तो तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे 4-5 मिनट के बाद कि टमाटर आपका अच्छे से भुन चुका होगा, वो तेल छोड़ चुका होगा। अब आपको इस स्टेज पे दाल ऐड कर देनी है जिसे हमने मैश किया था। ध्यान रखिए कि जब आपने मैश करके रखा था दाल ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना स्टार्च छोड़ दिया। तो अब आपको इसको टमाटर के बेस के साथ इसे मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा कि जब आपको अगर लगे कि ये थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए गर्म, और इसको 20 से 25 मिनट पकाइए। और बीच बीच में आपको इसको 10 मिनट के अंदर अंदर स्टर करते रहना है, जिससे कि जो दाल है वो अपना स्टार्च छोड़ती रहे। तो जैसे आप देखेंगे कि दाल आपके पक के तैयार हो चुकी है, अब आप इसमें गार्निश कर दीजिए कसूरी मेथी, मक्खन और 2 बड़े टेबलस्पून मलाई का। और ये बन गई आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। अगर आपको ये रेसिपी बढ़िया लगे दाल मखनी तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अब हम नान बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो हमने आटे के डो को रेस्ट करने के लिए रखा था उसे निकाल दीजिए आप और इसको थोड़ा सा बेल लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि जो बेलने के बाद जो आपका आटे का टेक्सचर है वो स्मूथ हो चुका है। अब आपको उसकी लुइयाँ निकाल देनी है, मतलब पेड़े। तो 2 छोटे छोटे पेड़े निकाल दीजिए। अब आप 2 तरीके से नान को बेल सकते हैं, या तो आप सूखा आटा गिर दीजिए नीचे उससे, नहीं तो आप हाथ में तेल लेके इसको हाथों से ही मैश कर दीजिए, जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे मैश करेंगे और इसमें आप कलौंजी या फिर धनिया भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप आटे को ऐसे मैश कर रहे हो तो इसके पीछे आपको पानी का वो लगाने छींटे, जिससे कि जो नान है वो तवे पे चिपक जाए। तो जैसे आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे कि अगर ये फूलने लग रहा है तो इसका मतलब आपका आटे का जो डो है वो बहुत बढ़िया बना है। अब आप इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए जिससे कि नान अच्छे से तंदूरी फ्लेवर दे आपको।
हमने घर पे ही तंदूरी स्टाइल नान बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि नान आपका बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।